महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सभी सज्जनों को राम राम प्रणाम। सबके भीतर बैठे मेरे राम प्रभु को सत सत प्रणाम। तो सज्जनों आइए आज की चर्चा आरंभ करते हैं कल वाली वीडियो के ऊपर। और उन सज्जनों की, अरे सज्जन कह दिया यार, चलो अपना जान में तो सज्जन ही हुआ सारा, बट कुछ दुर्जन निकल जाए तो उनकी बात सुन तो लिया करके के आइए पहले उनकी थोड़ी थोड़ी सुन लिया, अगर सागे सागे चर्चा करता रहा। पहला नंबर 3234 इसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वो जानवर जो कार्निवोरस है, जो गोश्त खाते हैं, जिनकी नुकीले दांत है, वो आपके लिए हराम है। मिसाल के तौर पे शेर, शेर बब्बर, बिल्ली, कुत्ता, वुल्फ, भेड़िया। वो जानवर मिसाल के तौर पे चूहा, रैबिट्स विद क्लोज, वो खरगोश जिसके नुकीले नाखून है। अच्छा, वो जानवर जैसे सांप, झुंटा दो, मगरमच्छ, वो परिंदे जो दूसरे जानवर खाते हैं वैसा ही और जिनके पास नुकीले नाखून है। मिसाल के तौर पे कौवा, उल्लू, वल्चर, ईगल, चील, इन सारे जानवर की ममानियत है। सुनो भाई सुनो। ग्यारहवीं गलत फहमी जो गैर मुसलमानों को है इस्लाम के मुतालिक, वो ये है कि कई गैर मुस्लिम कहते हैं कि इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है, मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तो ये मुसलमान काबा को सिजदा क्यों करते हैं? ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा हराम है, लेकिन मुसलमान सबसे बड़े बुत परस्त है, सबसे बड़े मूर्ति पुजारी है। वो काबा को सिजदा करते और काबा की इबादत करते। मूर्ति पूजा के यो तो खिलाफ बोल रहे हैं, मूर्ख है, क्या बात कर रहे हैं। चलो आओ, महान सज्जन जो वो वास्तव में महान है, इनका नाम तो शायद सलीम के नाम है इनका, और इनकी बातें सुनाते हैं आपको। ये तो जो जाकिर नाम है इसका, ये बकवास करता है, जो मान लिया धर्म गुरु बन गया, धर्म का ठेकेदार बन गया, ये मुसलमानों का ठेकेदार बने रहे हैं। और मैं तो इसको एक नंबर का जाहिल कहूँगा, मूर्ख दा पकड़ के, जिसको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं मानता। आओ सज्जन की बात सुनते हैं। पढ़ने के बाद समझेंगे मुसलमान पढ़ते ही नहीं है, और जो मुल्ला जी बता रहे हैं बस उसका यकीन कर लेते हैं। कभी मुसलमान पढ़ता ही नहीं है, और वो पढ़ता भी है बेचारा तो अरबी कॉन्टेस्ट को पढ़ता है, उसको हिंदी का पता ही नहीं है कि मैंने पढ़ क्या लिया। ओके, तो ये जो किताब आप बता रहे हो रियल किताब है ही नहीं, ये अल्लाह की किताब तो रियल है लेकिन अल्लाह की नहीं है। ओके, तो अल्लाह की किताब कहाँ गई? अल्लाह की कोई किताब है ही नहीं है। अल्लाह मियाँ का राइटर है, वो किताब भी लिख रहा है बैठ के। ये लॉजिक है यार, इतनी तो समझ बच्चों को भी होनी चाहिए। अल्लाह के पास काम ही कोई नहीं है, वो किताब भी लिखता रहेगा। और जिसने इतनी बड़ी कायनात बना दी वो किताब भी लिखेगा, वो लिखेगा। यार कमाल है यार। एक मिनट सर, आपने बोला कि पूरी कायनात अल्लाह ने बना दी, और एक साइड आप कुरान को नहीं मानते, और अभी आपकी लिबास में देखे तो पूरा आप मुस्लिम बन के बैठे हो और आप इस्लाम को मानते नहीं। तो इसका मतलब कहना क्या चाहते हो आप? मतलब मैंने कुर्ता पहन लिया, पजामा पहन लिया तो मैं मुस्लिम, मतलब कुछ भी। हमें तो वही लग रहा है ना। देखो मैं मुस्लिम हूँ, मैंने कभी ये कहा ही नहीं है कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। मैंने कोई धर्म भी ज्वाइन नहीं किया, दूसरा धर्म, अपने धर्म को छोड़ के, है ना। मैं खतना से भी मुसलमान हूँ, मैं अपनी पहचान, मेरी आईडी है, उससे भी मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमानों के काफ़ी रीति रिवाज अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। जैसे कि शादी होती है वहाँ भी जाने होते हैं, रिश्तेदारों में जो है नेक सेक होते हैं वो भी सारे पूरे करने पड़ते हैं। तो उन चीज़ों से मैं अभी भी मुसलमान हूँ। मैंने सिर्फ जो है इस्लाम का जो स्क्रिप्चर है उसको छोड़ दिया है, मुसलमानों को थोड़ा छोड़ दिया मैंने। मुसलमान के साथ मैं खड़ा हूँ, आज भी मैं मुसलमान हूँ, उन्हीं के साथ मैंने रहना है। नहीं रखेंगे तो डंडे की चोट पर रखूँगा, रहूँगा उन्हीं के साथ। देखे कैसे अलग कर देगा कोई मेरे को। मैं मुसलमान हूँ भाई, एंड तक मुसलमान ही रहूँगा। और मैं चाहता हूँ सारे मेरे जैसे हो जा, बिल्कुल। मैं तो चाहता हूँ हर कोई मेरे जैसा हो जाए, मेरी भी इज्जत हो रही है, हर मुसलमान की इज्जत हो, मैं यही चाहता हूँ। तो आप इस्लाम के प्रति इतना खिलाफ बोलते हैं, तो वो आपको बुलाते हैं वापस, जैसे पहले आपसे बात करते थे वैसा ही व्यवहार है या आपका कुछ चेंज हुआ है व्यवहार में?
नहीं, कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ। देखो, मन में थोड़ी सी खटास तो आती है, लेकिन सबको पता है, मेरे रिश्तेदारों को पता है कि मेरा व्यवहार उनके लिए कैसा है। मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सभी हैं, तो मेरा व्यवहार सब देखते हैं कि भाई इस आदमी ने आज तक हमारे लिए कोई बुरा नहीं सोचा। तो वो मुझे सुनी बात, इस मानस में दया है, धर्म है, और यही शास्त्र कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। मनुष्य दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। अर्थात हमेशा सभी प्राणियों पर जो अनुग्रह करता है उसी का नाम दया है। मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह हमेशा जीव हिंसा से निर्वृत्त रहे, पराया धन हरण करने से बचे, सत्य वचन बोले, समय पर यथाशक्ति दान करे, पर स्त्री की कथा में मौन रहे और नियमित कार्यों को न छोड़ते हुए मनुष्य को अपना कल्याण का मार्ग अपनाना चाहिए। और ये तो मूर्खों की बात करते हैं, मूर्खों वाली हैं, धर्म गुरु कहलाते हैं। तो ये जो सज्जन हैं इसकी बातें और आगे वीडियो में सुनाते हैं आपको। ये बात उनको गलत लगती है कि भाई ये अल्लाह के खिलाफ बोलता है, ये अल्लाह को नहीं मानता, ये कुरान को नहीं मानता। ये बात उनको चुभती है, लेकिन इससे उन पे इतना फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे दूरी कर ले। कुछ लोग हैं ऐसे कम नस्ल, कुछ लोग हैं ऐसे कम नस्ल जो मतलब अंदर ही अंदर मेरे से लोगों को भी ये कह रहे हैं कि भाई बाइकाट कर दो, इसकी बाइकाट करके तो देखो बाइकाट सालों में ही आगे लट पे लूँगा जोन साहब बाइकाट करेगा। मैंने क्या बुरा करा है बे तेरे लिए? अगर मैं तेरे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ भाई? मैं तेरे बच्चे से अगर मैं कुरान छीन के उसको स्कूल की किताब देना चाह रहा हूँ, क्या बुरा कर रहा हूँ भाई? मैं तेरे बच्चे को मैं पंचर लगाते हुए नहीं देखना चाहता, रेडी लगाते हुए नहीं देखना चाहता, उसको स्कूल में डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर देखना चाहता हूँ। क्या बुरा सोच रहा हूँ भाई मैं? बिल्कुल। लानत है सालों फिर तुम्हारे पे, अगर तुम मेरे खिलाफ हो रहे हो। तुम लोग फिर आदमी नहीं हो, तुम जुत्ते खाने लायक हो। और फिर मैं जुत्ते मारूंगा ऐसे आदमी को जो ऐसी हरकत करेगा। है मेरी नजर में दो मेरे भाई, छोड़ने का नहीं मैं उनको, जुत्ते मारूंगा सालों को, फंसाऊंगा कहीं ना कहीं, हिट करूंगा। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल धर्म के मामले में इतना कट्टर होना बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम अपने मजहब के ऊपर अपने भाइयों से नफरत करने लगे। लेकिन मजहब में लिखा हुआ है, नफरत तौबा की आयत नंबर 29, अगर तुम्हारे भाई बहन माँ बाप तक भी अगर इस्लाम से किनारा कर ले तो तुम उनसे मुतालबा ख़त्म कर दो, तुम उससे जो है लड़ाई करो जब तक कि वो आपस कलमे में ना आ जाए। क्या कलमे की बोले, अब क्या कलमे की बात करे? कलमा देख खोज के, क्या कलमे के माई हैं? कलमा क्या कहता है कि भगवान को भज, एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर ही आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीति होती है। आज मनुष्य की मन और बुद्धि विकारों में फंसती जा रही है। मनुष्य हर पल चिंतित रहने लगा है और हमेशा परेशान रहता है। इन सब का कारण अज्ञानता है। भगवान ने यह अनमोल रतन मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया। जब भगवान ने यह मानव जीवन दिया और इस मानव जीवन को सफल कैसे करना है, यह हमें सत्संग और शास्त्रों से पता चलता है। इसलिए जीवन से सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। जैसे ये मुस्लिम कौम भ्रमित है बिना सत्संग के, इनको बेचारों को कभी पढ़ाया जाता नहीं है। ये वो क्या कहते हैं, इनके मदरसों में यही इनकी तालीम बोलते हैं, इनकी शिक्षा बोलते हैं, वैसी शिक्षा उनको दी जाती है। 4 लाइन सिर्फ पढ़ाई जाती है। उन लाइनों में सिर्फ और सिर्फ हिंसा की बातें होती हैं और इनका खुद का जो कुरान नामक मोहम्मद है, जो क्यों मोहम्मद तो स्वयं हिंदू बन गए थे। मोहम्मद बौद्ध के माध्यम से गुरु गोरखनाथ जी ने उनको चेता करके और मृतक नाथ नाम दिया था।
तो उनके तो घरों में भी आगे बातें आएंगी इसकी कि उन मोहम्मद जी के घर में मूर्तियां पाई गई। तो मोहम्मद तो हिंदू थे, तो उनके घर में मूर्तियां ही होंगी भाई, और क्यों ना हो, मूर्तियां होनी चाहिए। हर धर्म को मानने वाले भगत लोग हैं वो मूर्ति पूजा कर सकते हैं और करनी चाहिए। मूर्ति पूजा कोई गलत नहीं है। गलत है तो हिंसा करनी, लोगों का गल काटना, जानवरों की मांस खाना, ये है गलत काम। मूर्ति पूजा कोई गलत काम नहीं है। तो आइए सज्जन की थोड़ी और सुनते हैं। करो जब तक कि वो आपस कलमे में ना आ जाए। तो ये लिखा हुआ है, इसको फॉलो कर रहे हो। ये मैं हटाना चाह रहा हूँ उनके बीच से, ये मैं उनसे छीनना चाह रहा हूँ। भाई मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा भाई रहूंगा मैं। तुम लोग हट रहे हो मेरे से, मैं नहीं हट रहा तुम्हारे से। तुम लोग मुझे आज जहां मर्जी आवाज मार लेना, आजा भाई यहाँ तेरी जरूरत है, मैं आगे खड़ा हो जाऊंगा, चाहे मैं किसी लायक हूँ चाहे ना हूँ। लेकिन तुम लोग नफरत रख रहे हो, हमारे लिए भी नफरत, काफिरों के लिए भी नफरत। वो लिखी हुई है। काफिर कौन? जो गलत काम करे वो काफिर है। क्या गलत और क्या ही सही, हर वक्त जो साथ खड़ा मित्र है वही। सुख का साथी कोई साथी नहीं, विपत्ति में जो साथ खड़ा वही मित्र है। पल पल दुनिया औकात दिखाती रही, हर औकात में जो साथ हो मित्र वही। भले ही रिश्ते नाते हो हजार सही, हो रिश्ते नातों से भी ऊपर मित्र वही। निस्वार्थ प्रेम भाव छल फरेब नहीं, जिससे मिले दिल सच्चा मित्र वही। हो विश्सी यह सारी दुनिया भले ही सही, लागे जो संजीवनी बूटी सा मित्र वही। लिखूं मित्र पर जितना भी लागे कम वही, लिखने पर बन जाए ग्रंथ है प्रिय मित्र वही। तो मित्र वही है जो हर परिस्थिति में, हर संकट में, हर समस्या में हमारे साथ खड़ा है। ऐसा नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए मित्र के साथ दगा करे, मित्र को धोखा दे। और ये तो इन्होंने तो जो कश्मीर के मुसलमान हैं उन्होंने तो बहुत ही गलत काम किया है और करते हैं। बाहर का कोई आकर के हमारे यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि बॉर्डर पार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारी इतनी सेना खड़ी है। जो कश्मीर के मुसलमान हैं वही हमारे यहाँ आतंक फैलाते हैं। उन्होंने ये पुलवामा जो हमला किया है, जो कश्मीर के मुसलमान हैं उन्होंने किया है, और इसका इल्ज़ाम है जो उन आतंकियों ने ले लिया अपने सिर। और वो बार बार ऐसा ही करते हमारे यहाँ के रहने वाले हैं मुसलमान, और इल्ज़ाम वो ले लेते हैं ताकि ये यहाँ रह करके गलत भी करते रहें और पकड़े भी ना जाएं। तो आइए आगे बात सुनाते हैं सज्जनों की। काबा हमारा किबला है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में, आयत नंबर 144 में कि टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क। आप मस्जिद हराम की तरफ अपना चेहरा कर लो। जब भी आप नमाज पढ़ते हो मस्जिद हराम की तरफ चेहरा करो, सेक्रेड मॉस्क की तरफ। काबा हमारा किबला है और हम जब नमाज पढ़ते हैं जमात में पढ़ना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर नमाज पढ़ना है आज हमें, तो कुछ लोग कहेंगे दक्षिण की तरफ हम रुख करेंगे, कुछ कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे पूरब। हम किस तरफ देखेंगे? तो यूनिटी के लिए, यकसानियत के लिए हम काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं। कि आप और मुसलमान सबसे पहले लोग थे जिनने दुनिया का नक्शा बना। जब मुसलमान दुनिया का नक्शा बनाते थे तो बार बार हमारे पीरों ने, हमारे गुरु महाराजों ने बार बार आकर के, गुरु नानक देव जी ने स्वयं मक्का में जा कर के और ये सिद्ध करके दिखाया कि परमात्मा हर तरफ है। गुरु नानक देव जी जब मक्का गए और उनके जब ये तांत्रिक जो मौलवी थे सारे वो देख रहे थे, और गुरु नानक देव जी मक्का की तरफ पैर करके सो गए, तो उन बोला हमारे मक्का की तरफ पैर करके सोता है ये काफिर कौन है? बोला तो बोला भाई मैं तो बुजुर्ग आदमी हूँ, हैं ये पैर उठा के एक साइड कर दो। जब नानक जी के पैर उठा के एक साइड करने लगे तो मक्का ही घूम गया,
चारों तरफ मक्का घूम गया, जिधर जिधर पैर करे नानक जी के उधर उधर मक्का घूम गया। फिर भी इस कौम को ये अक्ल नहीं आई कि परमात्मा हर कण कण में वास करता है, वो ईश्वर हर कण कण में वास करता है। ये कहते हैं नहीं, परमात्मा की शक्ति है जो काम करती है, परमात्मा तो वहाँ कहाँ फर्श पे अर्श पे, ये कहना अर्श पे रहता है। बोले इनकी भाषा भी तो इसी है, अर्श और फर्श का इनको पता ही नहीं है। अरे मूर्खो, क्या जाने वो जो अपने माँ बहनों की इज्जत नहीं जानते, जो कायदा कानून नहीं जानते, वो क्या जानेंगे परमात्मा के बारे में। उस परमात्मा इतना विशाल है। कल तो मोहम्मद बोध का चर्चा बार बार चलती रहेगी, और मोहम्मद बोध है जो आने वाले समय में बार बार इस तरह के इन निकृष्ट लोगों को ज्ञान देता रहेगा। फिर भी कोई माने ना माने वो उनकी समझ है। तो इसमें थोड़ी मोहम्मद बोध की लाइनें और आगे सुनाता हूँ मैं आपको। अल्लाह सिर तो मुदारा, कान तो कुरान, नैन तो नबी है, नाक तो कबरा, मुख तो मक्का, पेट तो जगह, कदम तो रसूल है, पिंड तो पाक है, परवरदिगार है, अक्ल तो पीर है, तन तो शहीद है, गुस्सा हराम अल्लाह बुरी हरकत है, दो शब्द का करो विचार। कौन काफर कौन मुर्दार, हम नहीं काफर, हम फकीर जा बैठा सरवर के तीर, चोरी जारी दूर से डरे, जागते पुरुष की बंदगी करे, लोग धुने से लावे डाका, क्यों कहे काफर सोच जो कुरस्ते चलना, अल्लाह खुदा को खौफ न माने, साईं के नाम कुछ खर्चे न खाचो, जो दान धर्म दया न करे, साईं के नाम कुछ खर्चे न खा, सदा रहे काल की दृष्टि मियाँ, मुसलमान को मौत मुसलमान नस्सी बसाया, सिद्दक सबरी कलमा पाक, पढ़ी ने छेड़े खड़ी ने खाए, सो मुसलमान दो जो छोड़ बिस्त को जाए, बाबा आदम की कड़ी माई अम्मिया के पेट से मोहम्मद पैदा हुए, बगनी से मक्खी पड़ी, जाग डाला बादशाह का खाना खाया, सल्तनत बादशाह सम्मुख हुए, हजरत पर कलमा बाबा रतन हाजी ने सुनाया, वालेकुम सलाम भाई दिल की दूर कर शाही सफ़ेदी है, काल का बाना मरना हक है जनाब, सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन लेते हैं उससे क्या मुसलमान हो गए? नहीं, कुर्ता पजामा टोपी लगाने से मुसलमान नहीं हुए, मूछ कटवाने से मुसलमान नहीं हुए, ना ही कोई इन बातों का कोई मतलब है। ये पहले वैसे तो सिख धर्म में जो बातें कही हैं वो 100 की 100 हैं। हमारे शरीर का एक भी रुआ हमें काटना अच्छी बात नहीं होती, ये परमात्मा की खिलाफत है। फिर भी आजकल हम लोग शेविंग करवा लेते हैं, चलो परमात्मा इन चीज़ों को देखता भी नहीं, माफ़ करता है, लेकिन हम स्वयं का ही नुकसान करते हैं। जितने हमारे ये मूछ हैं, दाढ़ी हैं, ये जो हमारे रोए हैं, ये हमारे नाकों के बाल हैं, ये हमारे को सुरक्षा करते हैं, जिससे झन करके हवा हमारे अंदर जाती है ताकि हमारे को बीमारी ना लगे। पहले के लोग इसीलिए स्वस्थ रहा करते, उनके शरीरों पे पूरे बाल होया करते। क्यों बाल होया करते? कोई साबुन नहीं थी, कोई तेल नहीं था, कोई उपटन ऐसे नहीं लगाते थे जिससे कि शरीर के बाल झड़ जाए। अब हमारे बचपन से हम साबुन शैम्पू लगाने लगते हैं जिससे हमारे शरीर के बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं, इसलिए बीमारियों ने हमें शिकार बना लिया है। तो आइए इन सज्जनों की सुनते हैं। ये भी नफरत वो लिखी हुई है कुरान के अंदर, तो ये कर रहे हैं भाई। तो इसका मतलब आपको इस्लाम से दिक्कत है और उसमें जो लिखा हुआ है उससे दिक्कत है? हाँ, हमें उसके अंदर जो लिखा हुआ है ना उसी से दिक्कत है। अगर कोई अल्लाह होता तो इसके अंदर ऐसी बातें ना लिखी जाती, यानी कि वो खुद हमसे कत्लो किताल करवा रहा है, तो कोई ईश्वर कोई अल्लाह अपनी बनाई मखलूक को आपस में क्यों लड़ाएगा? अगर वो इतना शक्तिशाली है तो वो उनको लड़ाने की जगह उनमें मेल भी तो करा सकता है, कोई ऐसी टेक्निक भी तो लगा सकता है। वो तो अल्लाह है ना, वो तो बहुत बड़ी, हम तो नहीं मानते, आप तो मानते हैं ना, तो वो कोई ऐसे अच्छे एग्जाम्पल क्यों नहीं पेश कर रहा? क्यों वो गलत एग्जाम्पल दे रहा है जिससे कि लोग उसमें गलतियां पकड़ रहे हैं? भाई तुम्हारी बहन भी अगर तुमसे जो है कुरान से खिलाफ चली जाए तो तुम उसको भी मारोगे। कौन अपनी बहन को मारेगा भाई? कौन अपनी बहन को मारना चाहेगा? कौन अपनी माँ को मारना चाहेगा? अगर माँ भी खिलाफ हो जाए, इस्लाम छोड़ दे, तो उसको भी मारने का हुक्म है। तो ये अल्लाह तो वो नहीं कर सकता, ये एक आदमी कर सकता था, उसने किया है। मैं बार बार कहता हूँ मोहम्मद साहब का नाम है,
तो ये इतनी गलत चीजें आपके हिसाब से अगर लिखी गई है तो पढ़ाई क्यों जाती है? ये पढ़ाने का, ये हिफ्ज का हुक्म है। कुरान को जो है याद करने का हुक्म है। तो मदरसा के ऊपर बात आ जाए ना, तो सारी बात यही मदरसों से ही खतरे शुरू हुए हैं। असल में पहले इस्लाम इतना खतरनाक नहीं था, हालांकि था तो शुरू से ही खतरनाक, लेकिन ये मदरसे आने के बाद में बहुत ज्यादा गंदा हो गया इस्लाम। मतलब खतरनाक से गंदा हो गया। वहां पे यौन शोषण शुरू हो गया। मदरसे का काम होता है कि कुरान को पढ़वाना, उसको याद कराना, ये मदरसों का काम है। उसके तर्जुमे याद कराना, वहां पे ये तो होता ही है, लेकिन अलग से भी मानसिकता घुसाते हैं। जैसे कि लव जिहाद भी वहीं से स्टार्ट होता है, वक़फ़ जिहाद भी वहीं से स्टार्ट होता है, ये आतंक भी वहीं से स्टार्ट होता है। अब हमारे इंडिया में तो ऐसे बहुत कम मदरसे रह गए, नहीं तो अगर 15 साल पहले जाओ तो मदरसों के अंदर से हथियार तक भी सप्लाई होते देखे मैंने अपनी आंखों से। ये चीज मुसलमान को खा रही है। ये मदरसा जो है ना, मुसलमान को दो तरीके से खा रहा है। एक तो उसको अशिक्षित बना रहा है, बिल्कुल मुसलमान को, एक उसके साथ शोषण कर रहा है। जी। यानी कि वहीं मौलवी नहीं होता है, वहीं बच्चे होते हैं, तो उन्हीं के साथ में शोषण होता है। और वो बच्चों को उस वक्त इतनी अकल तमीज नहीं होती कि हमारे साथ गलत हुआ या सही हुआ। वो अंदर से सहम भी जाती हैं कि किसी को बताऊं या ना बताऊं, डर भी लगता है। 1 मिनट, ये जो आप बोल रहे हो ये किस बेस पे बोल रहे हो? आपने ये चीजें देखी है या अपने मन से बोल रहे हो? नहीं, मैंने देखी है, वो आपने भी देखी होगी। बेशक मुकर जाओ, ऐसे सैकड़ों किस्से यूट्यूब पे घूम रहे हैं। न जाने कितने हजारों मुकदमे इस टाइप के दर्ज हैं, और हजारों की तादाद में क्या लाखों की तादाद में ऐसे किस्से दबा दिए जाते हैं ताकि इस्लाम जो है बदनाम ना हो। यानी कि हाथी पकड़ा गया गलत काम करता हुआ, उसको 2-4 चांटे मारने के बाद भगा दिया, उसको कोई सजा नहीं दिलाएगी, ताकि ये बात कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे। ये तो तब पहुंच जाती है जब कोई बीच में अदर धर्म का आदमी आ जाता है, हिंदू आ गया बीच में, वो तो फिर पीछे बढ़ जाएगा, बंद करवाओ। तो वो तो केस चले जाते हैं, वो तो हाईलाइट हो जाते हैं, नहीं तो दबा देते हैं मुसलमान उसको, इस्लाम की बदनामी ना हो। और ये गलत करते हैं दबा के। वहाँ पे उनको ये सबक लेना चाहिए कि यही मौलाना हमारे को इस्लाम के बारे में सिखाता है, यही हमारे को अल्लाह के बारे में बताता है, यही हमारे को जन्नत और दोजख के बारे में बताता है। और ये साला खुद नहीं डरता, ये खुद मदरसे में मस्जिद के अंदर गलत काम कर रहा है। इसको अल्लाह का डर नहीं है, और ये हमारे को अल्लाह से डराता है। ये मुसलमान को सोचना चाहिए। सर, जहाँ तक मुझे पता है, बिल्कुल सुना, इसने मदरसों की सच्चाई बताई, और ये इसकी वीडियो धीरे धीरे मैं आपको और आगे भी सुनाऊंगा। तो इनको मदरसों में कोई किसी प्रकार का सच्चा ज्ञान नहीं दिया जाता। मदरसों में सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही सिखाई जाती है। अभी कुछ समय पहले बहुत सारे मदरसों में हथियार ये सप्लाई करते पकड़े भी गए। पता नहीं क्या क्या गंदे काम इनके होते हैं, मैं तो अपनी ज़बान से कह भी नहीं सकता। ये मुद्दे तो फिर भी बार बार बताते हैं। इनकी वीडियो धीरे धीरे करके मैं इनकी पूरी वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, एकदम से मैं ला नहीं सकता। तो कहा परमात्मा ने कि जीवित मरो जिन जीवन की विध जानी। हे प्राणी, तू जीवित अवस्था में ही मुक्ति प्राप्त कर ले। जीवित अवस्था में मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन विधि जीने की कला है। जीते जी यदि कोई अपने अंदर बसे हुए मारने लायक शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को मार देता है, उनको जीत लेता है, तो समझो उसने जीवन की विधि को जान लिया। भूला लो भूला भूल न भूलू, जी ठुटड़िए पान न होता तो क्यों चाहत फूलूं। हे भूले हुए प्राणी, तू बार बार भूल मत कर, और भूल को दोहराना मत। भूल मत कर, अज्ञान में पड़कर पाखंड और झूठ कपट में मत पड़। ऐसी भूल मत कर, क्योंकि पाखंडी तो सूखे हुए ठूंठ के समान है, उससे पत्ते व फल फूल की आशा या चाहत मत कर। तो ये जितने भी
भूले हुए प्राणी हैं वही सब मुसलमान बन रहे हैं। और अपने जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और जो पाकिस्तान के हैं वो तो हकीकत में मुसलमान है ही नहीं, वो तो हैं ही सारे हिंदू। उनको अपना ज्ञान ही नहीं है क्योंकि उनको किसी ने पढ़ाया ही नहीं। और जो असली किताब है वो तो इनकी बकरी खा गई। इनकी जो कुरान है जो कभी मोहम्मद साहब ने वास्तव में लिखी थी वो तो बकरी खा गई थी। बाकी पीछे उसके पन्ने किसी ने अपने हिसाब से जोड़ दिए, अपने हिसाब से किताबें बना दी। तो ये सब भूल है, अज्ञानता है। तो इस अज्ञानता से बाहर निकलो और सच्चे धर्म को पहचानो, गुरुओं की बातों को मानो। ये हिंसा करनी छोड़ो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ, प्रेम का मार्ग अपनाओ। प्रेम से रहो, जियो और जीने दो। जय जय सिया राम। के वीडियो कल बनाएंगे और वीडियो को लाइक शेयर किया करो ताकि मेरा हौसला बढ़े और रोज़ आपके आगे ऐसे तथ्य लाता रहूं और थोड़ा सा संवार के लाता रहूं ताकि एक अच्छा इम्प्रेशन आपको सुनने में भी मज़ा आए और मुझे वीडियो बनाने में भी मज़ा आए। तो जय सियापति रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम।